देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ Ha। ठीक है ना, 100 हीलियम, 100 AMU हीलियम में, 100 AMU 100 AMU हीलियम में कितना हीलियम का एटम्स होगा। 100 AMU हीलियम में कितने हीलियम के एटम्स होंगे ये पूछना आपको कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन, कितने एटम्स हैं हीलियम में। ठीक है ना, और कितने हीलियम में, तो 100 AMU हीलियम में, 100 AMU हीलियम में। और AMU में देल है मतलब हीलियम तो एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, ये एटम है हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक मास जो होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो AMU में लिखते हैं। और 100 AMU पूछ रहा है, तो बतलाइए सबसे पहले तो ये बताइए कि जो एटॉमिक मास होता है हीलियम का, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को AMU में लिखते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, वन एटम ऑफ He। ठीक है ना, हीलियम He, ठीक है ना, हीलियम He, एक एटम हीलियम का, एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 AMU, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, 4 AMU। कि जिस तरीके से सोडियम का होता है एक एटम का मास AMU में, एटॉमिक मास 23 AMU, मैग्नीशियम का 24 AMU, उसी तरीके से हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 AMU एटॉमिक मास, यानी कि एक सोडियम का एटम का मास कितना होता है 4 AMU। तो यानी कि 4 AMU, 4 AMU कितने एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है हीलियम को, एक एटम हीलियम का वजन है 4 AMU, तो कितने है ये वन एटम, वन एटम ऑफ He। मतलब जो 4 AMU है, ये 4 AMU जो मास है, एटॉमिक मास है हीलियम का, वो हीलियम के एक एटम का मास है। तो 4 AMU एक हीलियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक AMU में कितने हीलियम के एटम हो जाएंगे, तो 1/4। 4 AMU में एक एटम हीलियम के, तो एक AMU में कितने एटम हो जाएंगे हीलियम के, एक AMU में, तो एक इधर था 4 आएगा डिवाइड में। आपको कितने हीलियम में निकालना है, 100 AMU में निकालना है, 100 AMU में। ठीक है ना, तो 100 AMU में कितने हीलियम के एटम होंगे, एक AMU में इतने एटम है 1/4 हीलियम के, तो 100 AMU में कितने एटम होंगे हीलियम के, तो 1/4 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 में निकालने के लिए। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 25 एटम है ना इधर, तो एटम्स ऑफ हीलियम, यानी कि 100 AMU में टोटल 25 हीलियम के एटम्स रहे होंगे। सही बात है, क्योंकि 4 AMU एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, तो एक एटम को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 25 होगा। तो यानी कि 100 AMU में 25 होंगे। ठीक है ना, 4 AMU तो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 AMU कितने एटम को रिप्रेजेंट करेगा, तो 25 एटम को। ठीक है ना, तो 100 AMU में कितने हीलियम के एटम्स होंगे, तो 25 हीलियम के एटम्स भरे पड़े होंगे 100 AMU में, तो निकल गया ऑप्शन नंबर डी।